Hey, welcome back to Time Gujarat's official YouTube channel. I am Bhavik Thakkar, your coach and mentor for CAT and other MBA entrances. Well, in this video, we are going to take some allegation and mixture questions which were actually asked in the past CAT papers. Now, these are the questions which are very difficult, and this is the third video in the playlist of allegation and mixture. So, in case you missed the first two videos, I am giving you the I button. Just go to the first two videos because that will make your base clear. When the concepts are clear, when you are fundamentally clear, it will be easier to proceed with this particular video. But if you have already watched them, let's proceed further. Fine. So this is the video. Look, first video we understood that allegation mixture is nothing but a shortcut for the particular type of questions related to average. Fine. And we understood the scenario in which we can use it and the mechanism behind it, how it actually works. We understood all those three things in the first video, right? We also took some real CAT questions, but that were of basic level in the first video. In the next video, we took some moderate level questions as well, fine? And in this particular video, we are going to take some advanced level CAT questions. So all three videos have the questions which are actually asked in CAT examinations, but we have divided them into three categories, right? So that you learn step by step and your learning becomes smoother. Fine? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं भाई आज एडवांस क्वेश्चंस कौन से लेने वाले हैं। देखिए कैट 2018 स्लॉट 1 में पूछा गया था। आप हमेशा वीडियो को पॉज कर सकते हो, पहले खुद कर सकते हो और बाद में देख सकते हो कि इसमें हमारा अप्रोच क्या है। जो टाइम का अप्रोच है ना, वो सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भले ही क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी 1 to 1.5 मिनट्स यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। फाइन, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कैट 2017 शिफ्ट 1 का। ठीक है, तो देखिए हमने क्वेश्चंस वही लिए जो लास्ट 5 साल में ज़्यादातर पूछे गए। कैट 2017 शिफ्ट 2। ठीक है, तो ये हर एक क्वेश्चन को आपको पहले पोज करके वीडियो को सॉल्व आपको खुद को ट्राई करना है, सो दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द अप्रोच एंड योर लर्निंग बिकम स्मूथर। ठीक है, देखिए तो ये वाला भी कैट 2019 स्लॉट 1 वाला क्वेश्चन है। ये वाला पूछा गया था कैट 2021 स्लॉट 3, है ना। तो देखिए काफ़ी क्वेश्चंस है ना। कैट 2020 स्लॉट 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। तो इतने सारे क्वेश्चंस को हमें करना है सॉल्व। ठीक है, और बहुत इजीली हो सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इट वुड हार्डली टेक अ मिनट। तो इसीलिए तो वो आगे के 2 वीडियोस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपका बेस बनता है, फंडामेंटल बनता है। ठीक है, पर अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला पहला क्वेश्चन पहले आपको ट्राई करना था, होपफुली आपसे आंसर आ ही गया होगा। देखिए इसको कैसे करना चाहिए। ठीक है, एज सुन एज आई अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए कि कॉम्प्लेक्स है, 51 ईयर्स एंड अबोव वाले बंदे कितने हैं भाई? 30 है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 51 या तो उससे ज़्यादा, 51 एंड अबोव, ऐसे 30 बंदे तो है ही है। ओके, देन एट द मोस्ट 39 पीपल, ये समझना 39 और लेस, इतने लोग हैं जिसकी एज 51 से कम है। ठीक है, फाइन, नो वरीज। एवरेज एज ऑफ ऑल द पीपल इन द अपार्टमेंट इज 38। अब ये समझना कि ये दोनों का जो कंबाइन एवरेज है वो तो 38 बना हुआ है ना। कुछ 51 प्लस वाले हैं, कुछ 51 से कम वाले हैं। कंबाइन एवरेज इज 38 ईयर्स। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज एज ऑफ द पीपल हुज एजेस आर बिलो 51? अगर इसको आपको मैक्सिमम करना है तो इसको मिनिमम करते हैं ना, है ना। 51 और अबव, ये तो आपको पता है, आगे भी हमने किए, क्योंकि ओवरऑल अगर हमें एवरेज मेंटेन करनी है, 2 ग्रुप्स है, एक को मैक्सिमम करना है तो दूसरे को मिनिमम करना है, तो ये मिनिमम रखते हैं, 51 और अबव को 51 ही रख देते हैं। तो पहली चीज़ तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 51 एज वाले 30 लोग हैं जो रियल पर्सन है वो हम यहाँ रखते हैं, है ना। आपको दिख रहा है 51 ही हमने रख दिया, प्लस नहीं किया क्योंकि मिनिमम कर देना है, 30 लोग हैं। ठीक है, फिर ये समझिए कि 51 से कम वाले, तो हमें नहीं पता एवरेज एज क्या है क्योंकि उसी को तो हमें मैक्सिमम बनाना है ना। तो यहाँ पे कुछ एज है जो हमें मैक्सिमम बनाना है। फाइनल जो एवरेज है वो 38 है, ये भी दिया है ना। कंबाइन एवरेज 38 है और यहाँ पे 39 या उससे कम लोग हैं, 39 या उससे कम। लेकिन अब हम सोचते हैं कम लेना चाहिए या 39 लेना चाहिए। देखिए समझते हैं, एक चीज़ समझते हैं। यहाँ पे समझिए कि एवरेज से जितना ज़्यादा है, ठीक है, उतना ही कम करना पड़ेगा। एवरेज तो वही होता है, डेविएशन वहाँ से जितने प्लस उतने माइनस, है या ना।
तो अब अगर हमें ये एवरेज मैक्सिमम रखनी है ये वाली, ठीक है, तो बने उतने ज़्यादा लोग ही लेने चाहिए ना। आर यू गेटिंग दिस? क्यों ज़्यादा लोग लेने चाहिए? वापस देखिए, अगर आप यहाँ पे सोचिए तो 38 की जगह 51 यानी 13 ज़्यादा है एज, ऐसे 30, तो ये आपके डेविएशन चल रहा है, क्योंकि 30 लोग तो है जो 13 साल ज़्यादा एवरेज से। ये डेविएशन को आपको करना है उसका एग्जैक्ट माइनस, यानी जितना प्लस है एवरेज से उतना ही तो माइनस होना चाहिए टोटल। तो अगर आप समझो इज इक्वल टू, देखिए 13 इंटू 30 है ना, इतना डेविएशन आपका प्लस में है, जितना प्लस में उतना ही नेगेटिव में होना चाहिए। तो यानी 38 से जितनी कम एवरेज होगी, लेकिन वो तो हमें मैक्सिमम करना है, यहाँ पे हमें एवरेज तो मैक्सिमम करनी है। और लोग कितने लेने चाहिए? तो बने उतने ज़्यादा ही लेने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये वैल्यू मैक्सिमम करनी है, समझ में आ रहा है, अगर यहाँ कम वैल्यू लेंगे ना, समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पे आपने कम वैल्यूज़ ले ली तो फिर, अच्छा देखिए इस तरह से समझाता हूँ। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एक ही बंदा ले लिया, ठीक है, एक ही बंदा ले लिया, ये डेविएशन जितना प्लस है उतना यहाँ पे माइनस में है, ये समझ में आ रहा है, ये उतना कम होगा। तो जितना प्लस है उतना अगर ये एक बंदे को माइनस करना है तो उसकी एज तो बहुत, वैसे तो नेगेटिव चली जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? एक बंदा अगर एवरेज से 390 ईयर्स कम करना है, हमें समझिए एवरेज से 390 कम करना है, तो एक बंदा तो वैसे 38 माइनस 390 नेगेटिव चला जाएगा। अगर दो बंदे होंगे तो 390/2 195 कम करना है ना। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप, अब देखिए एडवांस लेवल क्वेश्चन है, पर अगर आपका लॉजिक सही है, अगर चलता है, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप सीधा सिंपल कर दोगे कि अच्छा भाई ये 39 लोग होंगे, यहाँ पे लिखते ना हम लोग, तो 39 पता चल गया। इस दोनों का डिफरेंस कितना है? 13 पार्ट अगर 39 है, आपको दिख रहा है 3 गुना है ना, 3 गुना है, तो फिर समझिए ये हमें 30 जो है वहाँ पे 10 होना चाहिए, यानी कि इस दोनों का गैप 10 करना है, तो 38 है तो ये 28 ही करना है ना। तो देखिए वापस मैं आपको पूरा समझाता हूँ, पर एक बार ये समझिए कि अगर आप डायरेक्ट करते, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता, ठीक है, अगर एग्जाम में आप ये कितना टाइम ले सकते हो, देखिए यहाँ पे आप सीधा ये देखते कि अच्छा 51 लोग, ठीक है, 51 ऐसे 30 लोग हैं, तो मैं ऐसा ही करता कि अच्छा भाई 51, क्योंकि दूसरे वाले को मैक्सिमम बनाना है तो इसको 51 ही रख लेते हैं। ऐसे 30 लोग हैं, ऐसे 39 लोग हैं, क्योंकि मुझे बने उतने ज़्यादा लोग रखने चाहिए, तभी तो ये मैक्सिमम बनेगा, ये मुझे समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़, ऑन एन एवरेज तो 38 है, फिर मैं ये देखूंगा इस दोनों का डिफरेंस 13, तो अगर 39 13 है तो 30 10 है, दैट मीन्स इस दोनों का डिफरेंस 10 है, और ये 38 है, 10 का डिफरेंस है, ऑब्वियसली ये मिडल में होना चाहिए ना, इससे कम है तो इससे तो ये ज़्यादा होगा, यानी 38 माइनस 10 28। सो देयर यू गो। कितना टाइम लगा? 1 मिनट। वंस यू अंडरस्टैंड, देखिए हो सकता है सोचने में आप थोड़ा टाइम वेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको समझने में टाइम लग सकता है आपका, बीच में आधा मिनट जा सकता है, बट यहाँ पे तो कुछ टाइम ही नहीं है ना, बस इतना करना था। इफ़ यू कैन थिंक इट वॉज ऑल अबाउट दिस। वापस समझाता हूँ कि वो ऐसा क्यों था। देखिए मैंने वो 39 क्यों ली, यहाँ तो बोला था 39 या उससे कम, पर ये समझिए कि मुझे ये जो भी लोग हैं उनको -13 माइनस 390 करना है ना, एवरेज से -390 लेना है, टोटल डेविएशन -390 है। अब अगर मैं एक ही बंदे को लेता हूँ तो एवरेज से -390 होगा, अगर मैं 39 लोगों को लेता हूँ तो वो एवरेज से हर एक बंदा 10 माइनस होगा। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियस है जितने ज़्यादा लोग उतना कम मेरा डेविएशन कम जाएगा माइनस में, और मेरा एवरेज अप आएगा। तो इसलिए 39 के 39 लेने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 10 ही लोग लेता, देखिए यहाँ पे 10 लोग लेता, समझने की ट्राई कीजिए, तो -390 डेविएशन अगर 10 लोग लेते तो हर एक के जो बोलेगे भाग में -39 आएगा, तो एक्चुअली एवरेज -1 होना पड़ेगा, यानी 38 माइनस 39, तो उसका तो -1 होना पड़ेगा, है ना। तो जितना हम ज़्यादा लेंगे उतना एवरेज अप आएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक था। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो कि देखिए करने में कोई दिक्कत नहीं है, इजी होते हैं क्वेश्चन, पर उसको समझना इंपॉर्टेंट है। फाइन, चलिए ये वाला क्वेश्चन पहले आपने किया होगा, होपफुली हो गया होगा। देखिए देखते हैं, क्लास में 20 बॉयज़ हैं, 30 लड़कियां हैं, ठीक है, और एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स वॉज 5 मोर देन दैट ऑफ द बॉयज़। तो सीधी सी बात हम क्या करते हैं, गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है, यहाँ पे लिख देते थे बॉयज़, यहाँ पे लिखते गर्ल्स, हम यहाँ तो एवरेज लिखते, जो गर्ल्स का 5 ज़्यादा था तो बॉयज़ का x था, गर्ल्स का x+5 था, और हम एक चीज़ दिए ना रेशियो, ठीक है, गर्ल्स का देखिए
ये चीज़ समझनी है आपको कि 20 बॉयज़ 30 गर्ल्स और गर्ल्स का 5 मोर था, तो 20 बॉयज़ 30 गर्ल्स यानी ये 2:3 के रेशियो में है बॉयज़ एंड गर्ल्स। और ये रेशियो तो ऐसे ही रहेगा, तो एवरेज तो हम ढूंढ सकते हैं। और एवरेज ढूंढनी कैसे, ऐसे कुछ रखना है ना कि इसका और इसका गैप 2 ही हो, तो x+3 रख देते तो ही 2 है और इस दोनों का गैप 3 है। सीधी सी बात है। टोटल गैप 5 है, 2:3 में बांटना है, 2 और 3, बट उल्टा यहाँ से 2 यहाँ से 3 है ना, क्योंकि डिफरेंस सामने जाता है। 1 सेकेंड लगनी चाहिए समझने में, ठीक है, कि ये और ये है। इसके बाद हमें क्या बोला है, देखिए, हायर द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स ड्रॉप्ड बाय 3। तो गर्ल्स की एवरेज एज जो फाइनल एग्जाम थी उसमें हो गई x+2 है ना, 3 से ड्रॉप हो गई, ठीक है। अभी भी गर्ल्स एंड बॉयज तो 2:3 की रेशियो में, ठीक है ना। और क्या हुआ, एवरेज स्कोर एंटायर क्लास 2 बढ़ गया। अब एंटायर क्लास का एवरेज यानी ये x+3 था तो अब x+5 हो गया, ठीक है, फाइन। तो अब तो हमें पता चलना चाहिए ये वैल्यू, क्योंकि बाकी सब चीज़ दी है। हमें पता है कि इस दोनों का गैप, समझिए इस दोनों का गैप जो x+2 और x+5 का गैप 3 होता है, वो 3 अगर यहाँ पे 2 पार्ट लिखा है ना, सो समझ में आ रहा है। इफ 2 पार्ट स्टैंड्स फॉर 3 पार्ट स्टैंड फॉर 4.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। सो इसका मतलब इस दोनों का गैप 4.5 है। अब समझिए इस दोनों का गैप अगर 4.5 है, ये तो सबसे छोटा था, इससे ये बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा होगा, है ना। तो x+5 + 4.5 x+9.5 है। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा ये है कि इंक्रीज इन द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ का स्कोर कितना इंक्रीज हुआ। बॉयज़ का स्कोर पहले x था, अब x+9.5 है, तो 9.5 इंक्रीज हुआ, तो 9.5 देयर यू गो। तो इतना इजी है, लेकिन देखिए वो लैंग्वेज है ना, इसीलिए मैंने इसको डिफिकल्ट क्वेश्चंस में डाला है, क्योंकि वरना इसके बहुत लंबे लंबे मेथड्स हो सकते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, और वही लोग कर लेते हैं अगर आप सही तरीके से, सही मायने में एलिगेशन मिक्सचर को नहीं समझते। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। देखिए बने उतना हम यहाँ पे तो ट्राई कर ही रहे, यहाँ पे भी हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने की ट्राई की है, लेकिन क्लासरूम कोचिंग तो फिर क्लासरूम कोचिंग रहती है, क्योंकि वहाँ पे तो आपका पूरा 2 वे कम्युनिकेशन रहता है, आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं, आपके माइंड में वो क्लैरिटी एकदम की जाती है ना। तो क्लासरूम कोचिंग इज द बेस्ट, बट एनीवे फिर भी हम हमारी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आप यहाँ पे समझ पाओ, ठीक है। तो होपफुली यू आर गेटिंग दिस एंड इट वाज एज सिंपल एज दिस, ठीक है। पूरा करने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लग सकता, समझने में ½ मिनट गिन लो तो भी 1.5 मिनट। वही मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन तो हमने 1-1 मिनट में उड़ा दिए थे, है ना, जो इवन मॉडरेट लेवल के थे, और ये 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लग सकता, ठीक है। और मैं ज़्यादा वैसे जो कर रहा हूँ वो तो 1 मिनट का भी नहीं है ना, पर क्योंकि उसके पीछे थिंकिंग होती है ना, जब मैंने पहली बार किया होगा तो मैंने 1.5 मिनट लिए होंगे समझने में कि अच्छा मैं किस तरह जाऊँगा इसके पीछे, ना वो ½ मिनट लगता ही है, फाइन। ऑलराइट, चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, पहले आपको पॉज करना है वीडियो और बाद में करना है, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझते हैं। 22 टोडलर्स की एवरेज हाइट 2 बढ़ जाती है जब उसमें से 2 चले जाते हैं, यानी जो बाद में तो 20 ही बचते है ना। तो बेसिकली 20 लोग और 2 लोग ऐसे 22 टोडलर्स हुए, और फाइनली 22 की एवरेज है। तो अगर आप समझो 2 ग्रुप है, एक 20 का और एक 2 का, ये 2 ही तो मिक्स हो रहा है ना, 20 टोडलर्स 2 टोडलर्स। और हमें क्या बोला है समझना, जब ये 2 चले जाते हैं तो एवरेज 2 बढ़ जाती है ना, इंक्रीजेस बाय 2 व्हेन 2 ऑफ देम लीव द ग्रुप। यानी वो 2 आते हैं, समझो चले जाते हैं तो 2 कम हो जाती है, यानी अगर वो ज्वाइन होते हैं तो एवरेज 2 कम हो जाती है। उल्टा ही हुआ ना, जब चले जाते हैं तो एवरेज 2 बढ़ती है, यानी जब आते हैं तो एवरेज 2 कम हो जाती है। तो उल्टा लेना चाहिए कि भाई ये 2 अगर आ गए तो एवरेज 2 कम हो जाती है, यानी कि पहले जो भी एवरेज थी, समझो 20 की अगर x थी तो अब ये x-2 हो जाती है। समझ में आ रहा है, एवरेज वापस एवरेज 2 बढ़ जाती है जब छोड़ के चले जाते हैं, यानी आते हैं तो कम हो जाती है। आर यू गेटिंग दिस, ये समझ में आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये 20 में ये 2 जब आते हैं तो 2 कम, क्योंकि जब चले जाते हैं है ना, जब चले जाते हैं यानी जो एवरेज थी पहले उससे 2 बढ़ जाती है, हो गया ना, है ना, जो चले इससे x-2 से 2 बढ़ गई x, फाइन। अच्छा अब क्या दिया है देखते हैं। एवरेज हाइट ऑफ दिस 2 टोडलर्स इज 1/3 द एवरेज हाइट ऑफ द ओरिजिनल 22, है ना। ये देखिए 1/3 है,
है ना। तो एक काम करते हैं, जो हमने लिया है उसको थोड़ा ट्विस्ट तरीके से लिखते हैं। यहाँ x माइनस टू और x लेने से अच्छा है यहाँ x प्लस टू ले लेते, बात तो एक की एक है। और हमें बोला है उसकी एवरेज तो कितनी है, इससे 1/3 है ना, यही बोला है ना, समझ में आ रहा है। उसकी एवरेज इससे भी 1/3 है ना, 22 की 1/3 है ये 2 की एवरेज एज, है ना। आपको दिख रहा है यहाँ पे 1/3 द एवरेज हाइट ऑफ द ओरिजिनल 22। अब पूछा है देन द एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग 20 टोडलर्स, यानी हमें अब ढूंढना है ये वाली एवरेज हाइट ढूंढनी है, ठीक है। अब करना क्या है भाई, इस दोनों का गैप कितना है देख लीजिए, x और x प्लस 2 का गैप 2, वो तो यहाँ पे 2 है, तो फिर इस दोनों का गैप 20 होना चाहिए ना, 2 है तो 20 होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। तो इस दोनों का गैप 20 है, समझिए x/3 और x का गैप क्या होता है 2/3 x, और वो कितना है 20 है, तो x मिल गया, है ना। आप 2/3 उधर जाके 3/2 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 30, x आपका आ गया 30, x 30 आ गया, तो ये कितना आ गया भाई 32, क्योंकि हमें पूछा गया था 20 टोटलर्स का एवरेज हाइट, तो 32 शुड बी योर आंसर। देयर यू गो, फाइन। तो देखिए है कुछ भी नहीं, पर उसको समझना इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए जो कि टफ लेवल के हैं। और ऐसी मेथड्स कब आएगी, जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे। भाई हमारे स्टूडेंट्स अगर वो सही तरह से पढ़ते हैं ना, देखिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, चाहे हम कितना भी सिखा दे, अगर सिर्फ बताने से आ जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। लेकिन आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। तो वो स्टूडेंट जो स्टेप बाय स्टेप हमारे वहाँ पे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वो ये चीज़ यूँ कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ योर्स। पर अगर आप सिंसियर हो ना, तो ये ऐसे हो सकता है, 1 मिनट में हो गया। देखिए कहाँ कुछ लिखना पड़ता है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, रमेश एंड गौतम 22 स्टूडेंट्स हु राइट इन एन एग्जामिनेशन। रमेश का स्कोर ये है, ठीक है। अदर देन गौतम ये है, ठीक है। एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट इज 1 मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट अदर देन रमेश। ओके, तो देखिए रमेश के बारे में 2 चीज़ है यहाँ पे। अगर हम देखें तो रमेश और बाकी 21 स्टूडेंट, तो एक काम करते हैं ना, ये हम कर ही लेते हैं कि अगर भाई बाकी 21 स्टूडेंट है और एक तरफ है रमेश जो एक ही स्टूडेंट है, तो यहाँ पे है रमेश की एज हमें नहीं पता, पर वो तो जब मिक्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें वही दिया है, तो एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट्स ये आ गया, इज 1 मोर, ये 1 मोर है, यानी ये अगर x है तो ये x + 1 है ना, है ना। और रमेश का तो हमें पता है 82.5, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 82.5। आर यू गेटिंग दिस? तो अब हो गया, क्या हो गया, इस दोनों का गैप देखिए, x और x + 1, जो 1 है वो 1 ही है, तो फिर इस दोनों का गैप कितना है 21 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, 21 होना चाहिए। तो ये इस दोनों का गैप 21 करने के लिए, अब समझिए ये हाईएस्ट है ना, ये मिडल में है, ये लोवेस्ट है, सीधी सी बात है, इससे ये ज़्यादा है तो ये सबसे ज़्यादा होगा, तो इससे 21 कम होगा, इससे 21 कम क्या हो जाएगा 61.5। तो ये जो है ना वो 61.5 है, ये हमें पता चल गया। क्या 22 के 22 का जो एवरेज है वो एलिगेशन मिक्सचर यूज़ किया, इतना ईजिली पता चल गया, ठीक है। तो अब हमें पता चला कि अच्छा भाई जो 22 स्टूडेंट्स है उसकी एवरेज एज तो 61.5 है। अब एक और डेटा दिया था, देखिए क्या बोला था, तो एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन गौतम। तो एक काम करते हैं, अब ये 21 स्टूडेंट्स पता नहीं कितना है, और इस तरफ गौतम रख देते हैं, वो तो एक ही बंदा है ना। और 22 का एवरेज तो हमें मिल चुका था ना 61.5, है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 61.5, ये गौतम का हमें ढूंढना है ना। और हमें एक और चीज़ भी बोलते हैं, एवरेज स्कोर ऑफ द 21 स्टूडेंट अदर देन गौतम इज 62 बोला है ना, 62 बोला है यहाँ पे। तो अब क्या दिक्कत है, आ गया कि नहीं। इस दोनों का गैप कितना है भाई 0.5, तो 1 अगर 0.5 है ना, इस दोनों का गैप 0.5, 1 अगर 0.5 है तो 21 कितना है 10.5 है। इसका मतलब क्या भाई, इस दोनों का गैप 10.5 है ना। तो 10.5 अगर गैप है, और ये पता है कि ये मिनिमम होगा क्योंकि ये मैक्सिमम है, ये मिडल में है, तो ये मिनिमम है ना। तो 10.5 का गैप करना है, तो दिस माइनस 10.5 इज नथिंग बट व्हाट 51, राइट। तो ये आएगा, तो गौतम कितने साल का है 51 का है, तो ही तो देखिए दोनों में 10.5 का गैप आ जाएगा, है ना। तो गौतम इज 51 ईयर्स ओल्ड, देयर यू गो। समझ में आ रहा है एलिगेशन मिक्सचर। देखिए इसको करने के एक ही तरीका नहीं होता, ठीक है, पर मैं आपको वो तरीका बताता हूं जो काफ़ी इजीली विदाउट मेनी कैलकुलेशंस आपको आंसर दे देगा, ठीक है। अगर आप जब क्लासरूम में पढ़ते हो तो डिफरेंस वही है, आप आपके 10 टाइप के मेथड मेरे से कंफर्म करा सकते हो, सर ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, हम हर एक तरीके से आपको सिखाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक मेथड ऐसा रट्टा मार लो, नहीं,
आपके अंदर भी एक मेथड होगा, वो भी समझना पड़ेगा। जब आप सब तरह के मेथड सोचते हो ना, जब आप 360 डिग्री व्यू डेवलप करते हो, तब आपकी लर्निंग कंप्लीट होती है। और उसी के लिए मैं क्लासरूम कोचिंग हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता नहीं होता कि आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी मेथडोलॉजी क्या है, उससे भी मैं आंसर लेके आ सकता हूँ। ये क्वेश्चन 10 तरीके से सॉल्व हो सकता है, पर हाँ, मैं अभी आपको बेस्ट मेथड दे रहा हूँ। गेटिंग दिस? आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, है ना। इतने ईजी तरीके से देखिए, वापस आप अगर अच्छे हो, देखिए ये तो मैं पूरा समझाता जा रहा हूँ, पर इफ़ यू प्रैक्टिस्ड अ लॉट, और अगर एलिगेशन मिक्सचर को आप सही तरह से समझते हो, तो आप सीधा ये देखोगे, अच्छा यार रमेश का स्कोर दिया है यहाँ 22 स्टूडेंट, 1 मोर देन एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट अदर देन रमेश। तो आप सीधी सी बात करोगे, अच्छा रमेश और बाकी 21 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, इस रेशियो में मिक्स हो रहे हैं, और हमें बोला है रमेश का स्कोर तो 82.5 दिया है, यहाँ लिख सकते हैं, और एवरेज स्कोर ऑफ 22 इज़ 1 मोर, यानी कि अगर ये x है तो ये x + 1 है, ठीक है। तो इस दोनों का गैप तो 1 है, और 1 ही है, 1 अगर 1 है तो 21 ही है, तो इस दोनों का गैप 21 है, तो 82.5 - 21, यानी ये जो है वो 82.5 - 21 इज 61.5 है। फिर आप देखोगे कि अच्छा, तो 61.5 तो 22 का आ ही गया फाइनल। और अब हमें गौतम के साथ बात की, और गौतम की एवरेज एज मुझे नहीं पता, यही मुझे ढूंढना है, लेकिन बोला है गौतम के अलावा जो 21 लोग हैं, तो वापस 21 and 1, उसका तो 62 दिया है। तो मैं देखता हूँ इस दोनों का गैप जो 0.5 है वो 1 दिया है, यानी 1 अगर 0.5 है रियल गैप में, तो फिर 21 कितना होगा 10.5। दैट मीन्स इस दोनों का गैप 10.5 है, तो 61.5 - 10.5 51। देयर यू गो। 1 मिनट लगता है, समझ में आ रहा है। इफ़ यू आर गुड इनफ, पढ़ने में आपके 10 सेकेंड, 1 मिनट और 1.5 मिनट मान लीजिए, 1.5 मिनट से ज़्यादा जा नहीं सकता। गेटिंग दिस? सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस काइंड ऑफ मैथडोलॉजी। और यही तो है भाई, यही हम यहाँ पे सिखाते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए वीडियो को पोज करके आप ट्राई कीजिए, देखते हैं। सिल्वर कॉपर का एक मिक्सचर है, पता नहीं कितना है, उसमें कितना % सिल्वर है कुछ नहीं पता, लेकिन उसमें 3 kg प्योर सिल्वर ऐड करते हैं। तो एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये कितना है, लेकिन उसके साथ प्योर सिल्वर का मतलब 100% सिल्वर, इसमें कितना % सिल्वर है मुझे नहीं पता, इसकी क्वांटिटी मुझे दी है 3 kg, इसकी क्वांटिटी भी मुझे नहीं पता, ठीक है। पर जब हम मिक्स करते हैं तो होता क्या है, रिजल्टिंग अलॉय विल हैव 90% सिल्वर बाय वेट। तो यहाँ जो रिजल्ट आया वो 90 वाला है। आर यू गेटिंग दिस? कितना % वाला है नहीं पता, कितनी क्वांटिटी है नहीं पता, पर 100% वाले 3 kg से मिला दिया, 90% वाला बन गया, ठीक है। आगे बोला इफ द सेम वेट ऑफ द इनिशियल एलॉय, यानी ये वाला अगर इसके साथ मिक्स ना करते, किसी और के साथ मिक्स कर रहे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं, विथ 2 kg ऑफ अनदर अलॉय विच इज 90% सिल्वर। तो अब देखिए, अब इसको हम ये 100% 3 kg के साथ नहीं मिक्स कर रहे, हम मिक्स कर रहे 2 kg जो कि 90% वाला है। अब ये 90 के साथ जब मिक्स हो रहा है तो क्या हो रहा है देखते हैं। तो रिजल्टिंग अलॉय में 84% सिल्वर आ जाता है, ठीक है भाई, फाइन। तो इसका मतलब अब देखिए, इसकी क्वांटिटी तो दोनों में सेम है, ये दोनों सेम है, पर वो कितनी है नहीं पता, और ना ही ये पता है कितना % वाला है, लेकिन हमें 2 मिक्सचर दिए है ना, तो कुछ ना कुछ तरीके से तो मिल सकता है। क्या पूछा है अब? द वेट ऑफ द इनिशियल अलॉय, यानी ये जो 2 क्वेश्चन मार्क दिए जो दोनों सेम है, वो एग्जैक्टली है कितना। अब देखिए, वैसे तो 2 चीज़ मिसिंग है ना, मतलब इधर भी वही मिसिंग है, इधर भी वही मिसिंग है, पर होगा सेम। या तो आप 2 इक्वेशन बनाओ, या तो थोड़ा लॉजिक लगाओ ना। देखिए लॉजिक क्या लग सकता है, पे ऑप्शन से चले जाते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन मार्क मुझे ये तो पता है, देखिए ये जो भी क्वांटिटी है, समझ में आ रहा है, वो क्वांटिटी कहाँ से आती है, 190 का डिफरेंस सामने जाता है या ना, 100 और 90 का डिफरेंस सामने जाता है। या तो आप बोल सकते हो 90 84 का डिफरेंस सामने जाता है ना। ये तो दिख रहा है 90 और 84 का डिफरेंस भी सामने जाता है ना। यही होती है ना क्वांटिटी। आर यू गेटिंग दिस? तो एक ट्राई करते हैं, 1984 का डिफरेंस मतलब 6 या तो फिर 10, किसी का कोई फैक्टर होना चाहिए। देखते 6 और 10 के फैक्टर में 2.5 और 3 तो हम बोल सकते हैं, 3.5 तो अजीब फिगर है, शायद ट्राई ना करें। 2.5 या 3 में से कोई 4 भी शायद हो तो सकता है, होने के लिए थोड़ा बहुत ट्राई करते। चलिए पहले 2.5 ट्राई करते कि इनकेस वो 2.5 है। अब थोड़ा समझते हैं, इनकेस यहाँ पे मैं 2.5 रखता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर 2.5 रखा तो 2.53 का मतलब है 5:6 का रेशियो। देखिए 5:6 का रेशियो। अब 5:6 का रेशियो है, इस दोनों का गैप जो 10 है वो अगर 5 है,
तो 6 मतलब 12, समझ में आ रहा है ना। तो ये 12 करने के लिए 78 करना पड़ेगा। अच्छा, पर फिर अगर ये 78 रखता हूँ तो 78 प्लस 6 84 और 84 प्लस, तो ये तो एग्जैक्ट बीच में है, तो ये 1:1 आना चाहिए, पर 2 और ये तो 2.5 था, तो बैठ नहीं रहा है ना। समझ में आ रहा है। आपके ऊपर है, आपको ये कैलकुलेशंस फटाफट आने चाहिए। मैं दूसरा भी तरीका बताता हूँ जो बेटर है, लेकिन वो उतना ही डिफिकल्ट है सोचना, पर बताता हूँ, हर एक तरीके बताता हूँ। तो एक तरीका तो ये था। वापस अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 3 से ट्राई करता हूँ, अगर मैं 3 से ट्राई करता हूँ तो क्या होगा कि अगर ये क्वांटिटी भी 3 है तो सीधी सी बात है भाई, 3 तो इक्वल हो गया, तो 190 तो यहाँ 80 ही होगा, तो ही 80 100 के बीच में, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी है तो नॉर्मल एवरेज आ जाएगी। अच्छा, अब मैं देखता हूँ अगर ये 3 है, अगर बाय ऑप्शन, तो 2:3, तो उसका मतलब क्या होता है, इस दोनों का गैप जो 6 है वो अगर 3 हो गया था, तो इस दोनों का जो गैप 4 है वो 2, सही बैठ रहा है ना, दोनों तरफ बैठ रहा है ना, तो फिर ये सही आंसर है, यानी 80% वाला ओरिजिनल होगा और 3 किलो होगा। आर यू गेटिंग दिस, है ना। तो ये देखिए आप ऑप्शन से गए, मतलब एलिगेशन मिक्सचर से उसका पिक्चर ड्रॉ किया, समझे कि भाई ये दो, एक यहाँ पे मिक्स हो रहा है, एक यहाँ पे मिक्स हो रहा है, अल्टीमेटली आपका ऑप्शन से ट्रायल एरर किया कि दोनों तरफ कौन सा वैल्यू सेट हो जाता है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, पर सही में जो तरीका होना चाहिए, देखिए हो सकता है आप सबका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ लॉजिक, लेवल ऑफ लेटरल थिंकिंग अलग अलग लेवल की डेवलप हो, तो हर एक मेथड आने चाहिए, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि ये एक ही मेथड, ये एक मेथड हो सकता है, लेकिन आपको पता है कैट में बॉक्स वाले भी क्वेश्चन होते हैं जहां आपको ऑप्शन नहीं मिलते, आपको खुद को वो ढूंढना होता है ना। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे या तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा कि भाई अगर ये x है, ये y% वाला है, ऐसा कुछ करके, है ना। फिर गैप कुछ लिखो, पता नहीं, लंबा हो सकता है, ठीक है। पर देखिए इजी क्या हो सकता था, मैं एक चीज़ समझाता हूँ। अब देखिए ये जो मेथड है ना, ये हमारे वो स्टूडेंट्स जो बहुत सारी मेहनत करते हैं उनको ही आएगा, ये मैं बोल भी देता हूँ। ऐसा नहीं कि हमारे भी सब स्टूडेंट्स को आएगा, अगर क्लासरूम में भी पढ़ेंगे, अगर आप मेहनत करोगे, जो डायरेक्शन हम बताते हैं उस डायरेक्शन में मेहनत करोगे, तो ऐसी थिंकिंग आपकी हो सकती है। कैसी, देखिए आप ऐसे समझोगे कि अच्छा यार, एक बार तो मैंने 3 किलो के साथ ऐड किया था ना, जो शुरू में यहाँ पे 3 kg ऑफ प्योर सिल्वर, है ना, ठीक है, यानी 3 kg के साथ ऐड किया था। यहाँ पे 2 kg जिसमें 90% था, तो 1.8 kg ही सिल्वर आया था। तो अगर हम सिल्वर की बात करें, ये 2 के साथ जब दो के कंपेयर करते हैं, तो पहले वाले में 1.2 kg सिल्वर ज़्यादा था, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ टोटल वेट 1 kg ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे 2 किलो के साथ मिक्स किया, यहाँ 3 किलो के साथ मिक्स किया। आर यू गेटिंग दिस। अब एक चीज़ समझना, अब ये चीज़ जो है ना मैंने एवरेज में पढ़ाई है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं यहाँ पे आई बटन देता हूँ स्पेसिफिकली उस वीडियो का। वैसे तो पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए एवरेज का चैनल पे जाके, लेकिन यहाँ पे आई बटन में दे रहा हूँ उस वीडियो का जहाँ पे मैंने, क्योंकि कोई ऑब्जर्वेशन नया आता है उससे जो चेंज आता है एवरेज में, उसके ऊपर बनाया है, ठीक है। तो वो वाला पूरा वीडियो देखिए, उसमें ये मेथड है। तो एवरेज को यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, एलिगेशन मिक्सचर की ज़रूरत भी नहीं थी, एलिगेशन मिक्सचर से भी हुआ पर उसके बगैर भी हो सकता था। देखते कैसे, तो मैं होता तो मैं यही सोचता कि यार ये 1 kg, क्योंकि अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ, समझ में आ रहा है ना, इससे जब इसकी जगह तो 1 kg ज़्यादा है और 1.2 kg सिल्वर ज़्यादा है, टोटल 1 kg ज़्यादा है, 1.2 kg सिल्वर ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ पे तो 84% था, यहाँ पे जब है 90% हो गया, तो ये समझिए कि ये 1 kg जो ज़्यादा था उसमें 84% यानी 840 ग्राम, अगर 840 ग्राम होता तो एवरेज मेंटेन रहती, कुछ बढ़ती नहीं। आर यू गेटिंग दिस। पर ये 840 ग्राम नहीं है ना, ये 1200 ग्राम है। तो अगर आप गैप देखिए, ये 1.2 kg 1200 होता है, 1200 में से 840 हटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 360 ग्राम ज़्यादा आ गया। आर यू गेटिंग दिस, 360 ग्राम ज़्यादा आ गया, सिल्वर ज़्यादा आ गया, और इसी के चलते 84% की जगह 90% हुआ है। यहाँ पे 80 हो रहा था, ऊपर वाले में 90% हो रहा था। तो यानी वो 6% जो ज़्यादा हो रहा है, वो क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये एक्सेस है। हमेशा नया ऑब्जर्वेशन क्या करता है, जो एक्सेस है वो सब में बांट लेता है, तो 6% यानी पर केजी 6% क्या होता है, 60 ग्राम। 360 ग्राम जो एक्स्ट्रा सिल्वर है वो कितने किलो में बटेगा, तो सबको 60 ग्राम मिलेंगे भाई 6 किलो में। तो यहाँ पे समझिए भाई 6 किलो, ये यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि 6 किलो में बांटा हुआ है,
और 6 किलो में बांटा हुआ है। यहाँ पे आप समझिए 3 किलो तो था ही ये ओरिजिनल, है ना, 3 किलो तो आपने ऐड किया था, सॉरी ओरिजिनल नहीं था, 6 में से 3 किलो तो आपने ऐड किया था, तो ओरिजिनल और 3 किलो होगा, तभी टोटल 6 किलो हुए। देखिए टफ है, मैं मानता हूँ टफ है, लेकिन है कुछ भी नहीं अगर आप समझो तो, है ना। तो ये थिंकिंग कब आएगी, जब आप टाइम के क्लासरूम में आएंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, है ना। देखिए हम पूरी ट्राई तो कर रहे हैं, अभी भी अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, वो ये समझ पाए, तो वापस देखिए होता क्या है, वापस मैं पूरा समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हो, सबके पास मान लो 10-10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, मैं एक नया आता हूँ यहाँ पे 21 चॉकलेट लेके, तो नई एवरेज क्या होगी। तो मैं क्या सोचूंगा, आप सबके पास 10 है, मैं भी मेरे 21 में से 10 रखता हूं, तो 10 तो हो गई एवरेज, है ना। जो एक्स्ट्रा है एवरेज से, जो एक्स्ट्रा है, आर यू गेटिंग दिस, आप सबके पास 10-10 है, मेरे पास 21 है, तो मैं भी 10 रख देता हूं कि आपके साथ तो हो गया। जो एक्स्ट्रा 11 है वो हम सब बांट लेंगे, इंक्लूडिंग मी, न्यू ऑब्जर्वेशन भी उसमें से लेगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो नई एवरेज आ जाएगी भाई, 11 एक्स्ट्रा जो चॉकलेट थी, हम 11 लोग, 10 स्टूडेंट एक में, सबको एक एक मिलेगी, नई एवरेज 11 हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस। बस यही फंडा का यहाँ पे यूज कर लिया मैंने वापस, कि यार अगर मैं ये दो को मैं कंपेयर करूँ 2 बार, वापस यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए अगर मैं ये 2, एक बार क्या है, मिक्सचर जो है मेरा वो ऐड हुआ है 3 किलो के साथ, एक बार मिक्सचर जो है वो ऐड हुआ है 2 किलो के साथ। अच्छा, इसमें ये 3 का 3 सिल्वर था, इसमें ये 1.8 सिल्वर था, क्योंकि 98%, तो सिल्वर मिक्सचर में तो सेम था। तो अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो यहां से यहां अगर मैं देखूं तो 1.2 kg एक्स्ट्रा है, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे ये जो बना है जब ऐड किया तो 84% वाला बना है, यहां पे जब ऐड किया तो 90% वाला बना है। ये समझ में आ रहा है, पूरा पिक्चर मैं आपको सही में समझा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे +2 था, यहाँ +3 था, यहाँ पे 1 kg एक्स्ट्रा है, टोटल 1 kg एक्स्ट्रा है, लेकिन सिल्वर 1.2 kg एक्स्ट्रा है। अगर मैं इसमें कोई एंट्री लेता है 1 kg, तो 84% वाला ही वो होता, तो 84% ही बनता, यानी इस 1 kg में 840 ग्राम होना चाहिए था, लेकिन वो सिल्वर 1.2 kg एक्स्ट्रा है, तो इसमें से 840 हटा दिया मैंने, है ना। तो अब कितना एक्स्ट्रा है भाई, 360 ग्राम एक्स्ट्रा है। और ये 360 ग्राम जो एक्स्ट्रा है ना, वो जितना केजी टोटल होगा वो सब बांटेंगे, जिससे कि उसका एवरेज बढ़ जाए। और हमें ये तो पता है एवरेज 84 की जगह 90 है, तो 6% पर केजी, 6% क्या होता है 60 ग्राम, तो 60 ग्राम सब बढ़ गए, 360 डिवाइड बाई 60 6 किलो में बटा होगा, है ना। तो 6 किलो टोटल, ये M+3 6 किलो है, समझिए 3 किलो तो बाद में डाला था, तो ओरिजिनल मिक्सचर कितना है 3 kg है। बहुत डिफिकल्ट लॉजिक है, लेकिन अगर आपका दिमाग चलता है तो ऐसा मेथड आपको ना और कहीं पे मिल सकता है, ना कोई और सिखा सकता है, ठीक है। पर ये था भाई, अगर आपका रियल लॉजिक डेवलप हुआ है ना, तो आप यू कर सकते हो। बट एनीवे मैंने आपको नॉर्मल मेथड भी बताया एलिगेशन मिक्सचर का, ठीक है, फाइन, ऑल राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है भाई, जैसे आप देख रहे हो थोड़े टफ क्वेश्चन है, पर अगर आप अच्छे हो तो आप एंजॉय कर रहे हो, है ना। चलिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या आप कर सकते हो, देखते। बैट्समैन ने N+2 इनिंग्स खेली है, हर एक बार आउट हो गया है, लेकिन उसकी एवरेज स्कोर है N+2 इनिंग का वो 29 रन है। लास्ट 2 इनिंग में इतने रन बनाए, अच्छा ठीक है। बैट्समैन स्कोर्ड लेस देन 38 रन इन ईच ऑफ द फर्स्ट 8 इनिंग्स, इन दीज 8 इनिंग्स द एवरेज स्कोर वाज 30 रन। अच्छा देखिए, एवरेज स्कोर 30 रन से n इनिंग्स में, तो एक काम करते हैं ना, ये हम लिख देते हैं, देखिए इनिंग्स n, एवरेज 30, बाकी की 2 इनिंग जब हम ऐड करते हैं, जिसमें 38 + 15 बना है, 38 + 15 क्या होते हैं 53 यानी एवरेज क्या होगी 26.5, तो ये 2 इनिंग की एवरेज 26.5 है। आर यू गेटिंग दिस। और ये दोनों जब ऐड होते हैं तो क्या होता है भाई, ओवरऑल N+2 इनिंग की एवरेज 29 है, ऑब्वियसली इस दोनों के बीच में है। इससे क्या पता चल गया, इससे पता चल गया इस दोनों का गैप, समझिए 30-29 का गैप 1, अगर रियल में 2 है तो इस दोनों का गैप 2.5, रियल में 5 होगा, तो n आपको मिल गया 5 है। समझ में आ रहा है। तो ये तो पता चल गया कि 5 इनिंग है जहाँ पे आपकी एवरेज 30 है ना, 2 इनिंग है वहाँ पे आपकी एवरेज 26.5 और फाइनल ये एवरेज है ना। तो वो 5 इनिंग है जहाँ पे आपकी एवरेज 30 है। अब पूछा क्या है, थोड़ा समझते हैं। बोला है जो भी वो बैट्समैन है उसने लेस देन 38 रन मारे हैं
पहली n इनिंग्स में, ठीक है, ओके, और लोवेस्ट स्कोर जो है वो उसका x रन है, तो लोवेस्ट से लोवेस्ट वो x क्या हो सकता है। अब समझिए यहाँ पे ये 30 रन मारे हैं उसने 5 इनिंग्स में, तो 5 आ गया, तो उसने 150 रन तो मारे हैं भी 5 इनिंग में, ठीक है, और इसमें एक इनिंग का स्कोर लोवेस्ट से लोवेस्ट करे तो कितना पॉसिबल है। तो जब लोवेस्ट करना है तो हमें वो भी दिया है 38 से कम है, तो सब में 37 मान लेते हैं ना बाकी 4 इनिंग में, क्योंकि अगर एक का लोवेस्ट करना है तो बाकी 4 में बने उतना ज़्यादा मान लो, 37 मान लो, 37 इंटू 4 कितना होगा, 120, 148 होगा, तो टोटल 150 थे 5 इनिंग के, 4 इनिंग के 148, तो लोवेस्ट से लोवेस्ट स्कोर भी उसका 2 तो होगा ही होगा, है ना। सो देयर यू गो, है ना। तो था कुछ नहीं, वो लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, उसको समझना डिफिकल्ट होता है। वंस यू अंडरस्टैंड इट, इट वॉज ए क्वेश्चन ऑफ 1 मिनट, है ना। अंडरस्टैंड करने में हाफ मिनट, वापस वही फंडा है। आर यू गेटिंग दिस। तो देखिए ये चीज़ होती है, और अगर आप ये एंजॉय कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं हमें ये क्लासरूम में जाके सीखना है, सिंसियरिटी से पढ़ना है, तो भी एनरोल करा दीजिए, और आपको ये रियल डिस्काउंट भी मिलता है। बस ये कोड बता देना है या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। सो BT स्टैंड्स फॉर भाविक ठक्कर, भाई मेरे नाम पे मैंने एक कोड बनाया है, आपको 1000 रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे, और दिस इज़ ट्रू डिस्काउंट, मतलब कोई भी स्कीम चल रही होगी ऑन टॉप ऑफ दैट, ठीक है। सिर्फ क्योंकि ये यूट्यूब का डिस्काउंट है, आप सिंसियरली हमें देख रहे हो, आप सीखना चाहते हो, आपके अंदर वो जज्बा है, उसी के लिए ये डिस्काउंट है। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, और मतलब देखिए शेयर कर लीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक हमारे वीडियो देखने को मिल जाए। फाइन, बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी देते थे हमारे सेंटर्स का, ठीक है, जो टाइम का हेड ऑफिस है अहमदाबाद में, एक और ब्रांच भी अहमदाबाद में, और एक गांधीनगर का भी ब्रांच है। तो कहीं पे भी जा सकते हो आप, यही कोड यूज़ कर सकते हो, 1000 डिस्काउंट पा सकते हो, और कैट क्रैक कर सकते हो विथ 99+ परसेंटाइल, ठीक है। पर थोड़ी मेहनत चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी है। देखिए वी आर द मेंटोर, हम आपको पूरा गाइड करेंगे, बट वो जो मेहनत करनी है ना, वो आपके ऊपर है। फाइन, देखिए ये हमारे स्लॉट्स है, आप देख सकते हो भाई, आप कोई भी ये 3 स्लॉट जो आपको कंफर्टेबल हो, आपके स्टडीज़ के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से, वर्क के हिसाब से, जो कंफर्टेबल लगे, ठीक है, आप ऑप्ट कर सकते हो तीनों जगह पे, ठीक है, कोई भी सेंटर पे। और ये आपका है वीकेंड बैच, अगर आप लगता है भी वर्किंग प्रोफेशनल है, रेगुलर डेज में नहीं आ सकते, तो सैटरडे संडे में आ सकते हैं। और इन केस आप अहमदाबाद गांधीनगर से नज़दीक नहीं रहते, दूर रहते, तो आप ऑनलाइन बैच कर सकते हो अटेंड, और वही लेवल, ये लाइव लेक्चर्स होते, वही सेम जो आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, उतना ही प्यार से, उतनी ही मेहनत से ये पढ़ाया जाता है, उतनी ही सिंसियरिटी से। तो ऑनलाइन बैच एक्चुअली मैं तो बोलता हूँ ये और भी अच्छा है, आपका ना ही कोई टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब, और यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन रहता है ना, आप बोल सकते हो, है ना। वो जूम मीटिंग रहती है, तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ कमेंट डालना है, तो आप बोल भी सकते हो। और ये शांति से इवनिंग 9:30 से 11:30, मतलब पूरा काम ख़त्म हो गया, आप रिलैक्स हो, पढ़ने के लिए रेडी हो, तो मेरे हिसाब से तो ये भी बहुत बढ़िया बैच। चलिए, सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। तो देखिए देखते रहिए, बहुत सारे वीडियोज़ हम डाल रहे हैं, और सीखते रहिए, ठीक है। Fine. All right then, keep watching, keep learning, and keep enjoying.